यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों, भाइयों, बेटियों, कार्यक्रम के अध्यक्ष जो थे वो तो चले गए, लेकिन पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चे के अध्यक्ष भाई सतपाल जी उपस्थित हैं। तो अध्यक्ष जी, अभी सुबह से हम आज बहुत सारी बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, देख रहे थे। साथियों, किसी भी बिंदु को प्राप्त करने के लिए या किसी भी विचार को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, क्यों वो विचार जन जन तक पहुंच करके उसकी जरूरत बने, तब जाकर के वो व्यक्ति उसके पीछे पूरे मनोयोग से लगता है। जैसा अभी ये बिटिया कह रही थी, जनून पैदा करने के लिए पहले हम उस चीज को उसके ज्ञान में, उसके विचारों में, उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में बैठा दें। ये जरूरत उसकी है, उसके लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, इसलिए उसका भी कर्तव्य बन जाता है कि वो उसमें पूरा योगदान करे। आजादी की लड़ाई बहुत लंबी लड़ी गई है, उसमें अनेक लोग शहीद हुए, नौजवान भी, किसान भी, मजदूर भी, बहन भी, भाई भी, छात्र भी, सभी ने उसमें अपनी आहुति दी। कारण क्या था कि वो अपने लिए, अपने देश में अपने द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू कर अपने जीवन की बेहतरी चाहते थे, अपनी आजादी चाहते थे, अपने विचार अपने लिए प्रतिपादित करना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने कुर्बानियां दी। अब ये क्षेत्र, इस पर नजर डालिए। मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, अभी एक गंगा एक्सप्रेस वे निकलने वाला है, खरकौदे के पास से जाएगा, तो उसमें जो समाचार था उसमें लिखा हुआ था कि अब यहाँ के अधिकारी किसानों से बैनामा करने के लिए संपर्क कर रहे हैं और वो बैनामा के द्वारा जमीन ली जाए। अब ये बैनामा जो है, इसका जो अर्थ है बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। सरकार अगर अधिग्रहण करती है तो एक 2013 में कानून पास हुआ है, उसमें भी हम सब लोगों ने बहुत प्रयास किया था, और बेचारे राहुल गांधी इतने भोले भाले व्यक्ति हैं जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि हम उस पार्टी में नहीं हैं, हम दूसरी पार्टी में हैं, लेकिन अच्छे के लिए अच्छा कहा जाता है। उसके दिल और दिमाग में हम लोगों ने बैठा दिया कि ये बिल किसान के, मजदूर के, देश के हित में, उसने उसको पास करा दिया, चाहे उसे कितना ही नुकसान उठाना पड़ा। और कांग्रेस की सत्ता भी इस बिल के पास होने से गई। पूरा पूंजीवादी व्यवस्था, पूरे पूंजीपति सब कांग्रेस के खिलाफ हो गए और सब ने अपना अंधाधुंध धन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। और यहाँ पर वो भूमि अधिग्रहण बिल भी पास हुआ, हाया भी लागू नहीं हो रहा। उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं कि किसान की अगर जमीन ली जाए तो इन कामों के लिए ली जाए और ये चीजें मिले, लेकिन ये बैनामे करके किसान का पूरे तरह से अधिकार समाप्त कर देते हैं। और ना किसान फिर हाई कोर्ट में लड़ पाता, ना सुप्रीम कोर्ट में लड़ पाता और अपनी जमीन दे करके चुपचाप जो मुआवजा आता है उसे ले करके उसे मकान में, घर में, इसमें उसमें सबको समाप्त करके मजबूर बन रहे हैं। हमारे चारों तरफ एक हरा भरा जंगल था, हम यहाँ के चौधरी होते थे, हम यहाँ के मालिक थे। आज हम क्या हैं? यहाँ पर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई, बहुमंजिली इमारतें आगे बढ़ गई और हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया। हमारा ना कोई सामाजिक अस्तित्व है अब यहाँ पर, ना कोई सांस्कृतिक महत्व है हमारा। यहाँ और ही तरह की संस्कृति के लोग आके बस गए। हमारी तो सांस्कृतिक जो वो थी पहचान, वो पूरी तरह समाप्त हो गई।
और अब जो असली लड़ाई है, राजनीतिक पृष्ठभूमि जमीन भी हमारी जा रही है। गाजियाबाद का सांसद कौन है? जनरल वीके सिंह। कहाँ का है? हरियाणा के रहने वाला। क्या इस पूरे गाजियाबाद में मूल निवासी यहाँ का कोई एमपी नहीं बन सकता था? गौतम बुद्ध नगर का सांसद कौन है? डॉक्टर महेश शर्मा, राजस्थान का रहने वाला। नोएडा का एमएलए कौन है? राजनाथ सिंह का बेटा, मिर्जापुर का। क्या यहाँ इस पूरी भूमि पर जहां आजादी की लड़ाई लड़ी गई, मेरठ से जो जहां क्रांति शुरू हुई थी, क्या यहाँ पर एमपी एमएलए बनने लायक लोग नहीं है? अगर हमारे यहाँ का एमपी एमएलए बनेगा तो वो हमारे लिए नीतियां तय करेगा कि ये नीति यहाँ पर लागू होनी चाहिए। मुझे आज याद है, हम कक्षा 8 में पढ़ते थे, स्वर्गीय रामचंद्र विकल जी हमारे गांव में, उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की थी और बहुत आना जाना उनका रहता था। तो हम तो बच्चे थे, वहां किसी ने मांग की जी ये सड़क बन जानी चाहिए हमारी। विकल जी ने कहा, अरे सड़कों पे ध्यान मत दो, जब सड़क बन जाएंगी ये तुम्हारी जमीन चली जाएगी। मुझसे ट्यूबवेल के लिए कहो, मुझसे और कृषि से जुड़े हुई मांग करो, यहाँ चीनी मिल की मांग रखो, इस सड़कों को छोड़ो, तुम सड़कों से बुरा हाल हो जाएगा। ये बात उस समय की है, अब से जो लगभग 50 साल पुरानी बात। क्या सोच थी उनकी? चौधरी चरण सिंह जी क्यों कहते थे कि एक हाथ हल की हत्ती पर तो एक दिल्ली की तरफ उठा होना चाहिए? राजेश पायलट ने क्यों कहा कि जब वो वहां पर गरीब किसान और मजदूर का बेटा पे बैठेगा जहां पर नीतियां बनाई जाती है तब हमारा भला होगा? इसीलिए कहा आज नीति बननी है पूंजीपतियों के समर्थन की। ये जमीन कौड़ियों के भाव जो दिल्ली के चारों तरफ बेशकीमती जमीन है, 100-100 किलोमीटर तक, अगर ये जमीन हमारे पास रहे और इसमें हम अपने काम धंधे हम खड़े करें तो हम सब अरबपति लोग होंगे। लेकिन आज हमको खाकपति बनाया जा रहा है उन नीतियों के द्वारा। जो लोग दिल्ली में बैठ करके गुजरात के लोग नीति बना रहे हैं, गोरखपुर के लोग नीति बना रहे हैं, हमारा क्या है? कोई पूछने वाला है? तो इसलिए ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मांग कर रहे हैं ये लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनेगा तो यहाँ के लोग एमपी एमएलए, यहाँ के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, वो यहाँ के लिए नीतियां तय करेंगे। वो देखेंगे कि यहाँ की जनता का भला किसमें होने वाला है, एग्रीकल्चर के कौन से कॉलेज खुले, कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या यहाँ होना चाहिए, उद्योग धंधे लगे भी तो एक सीमा के अंदर लगे, यहाँ के मूल निवासी उसमें नौकरी करें। ये ठीक बात है कि पूरे देश में कोई कहीं भी जाकर के नौकरी कर सकता है, ये देश सबका है, लेकिन जो मूल निवासी हैं उनके भी एक अलग अधिकार हैं। आज महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन चल रहा, महाराष्ट्र मराठों का है, फिर भी वो आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए क्योंकि वहां पर भी बाहर के लोगों ने जाकर के सारी चीजें कब्जा किया। तो यही स्थिति हम लोगों की हो रही है और बुरी होने वाली है। इसलिए राजनीतिक रूप से आप लोग जागृत हो जाओ, अपने अधिकारों को समझो और अपने अंदर इन अधिकारों को प्राप्त करने का जज्बा पैदा करो। महात्मा टिकैत कैसे बन गए थे? महेंद्र सिंह टिकैत, एक छोटा सा आंदोलन चल रहा बिजली घर पर, वहां पर गोली चली, कुर्बानी हुई और महात्मा टिकैत बन गए। तो सीखिए इन लोगों से जिन्होंने समाज के लिए कुर्बानी देने का प्रयास किया है, काम किया है। सर छोटू राम जी अजगर का क्यों निर्माण करना चाहते थे? वो देख रहे थे कि आने वाले समय में ये जातियां पिछड़ जाएंगी, जो आज यहाँ की मालिक है। चौधरी चरण सिंह जी ने उठाया है इस मिशन को में जान डालिए और इसको घर घर तक पहुंचाइए, नौजवानों को बताइए, बहनों को, माताओं को, भाइयों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको बताइए। अब आपको इसकी आवश्यकता इसलिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।